हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.1 फंक्शन एंड रिलेशन क्वेश्चन नंबर 1 हम इससे पहले वीडियो में कर चुके हैं। आज है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका R इज इक्वल टू वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, यह आपका R दिया है। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, इस पर कोई रिलेशन डिफाइन है आपका। R इज इक्वल टू ए बी इज सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक है, R न तो समतुल्य है, न सममित है और न ही संक्रामक है। ठीक है, ये आपको इसमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें क्या देखते हैं। देखो, सबसे पहले तो हमें ध्यान रखना है, इसमें R जो है आपका वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। R क्या है आपका? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, वास्तविक संख्याएं आपकी जो भी, ठीक है, तो वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में ये दिया गया रिलेशन आपका न तो समतुल्य है, न सममित है और न ही आपका ये संक्रामक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें रिफ्लेक्सिव। क्या देखते हैं बच्चों? रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए हमारी क्या कंडीशन हुआ करती थी आपकी, जो आपको बताई थी, अलग से हमने इस पर वीडियो बनाया था रिफ्लेक्सिव पे। ईच एंड एवरी एलिमेंट रिलेटेड टू इटसेल्फ। प्रत्येक एलिमेंट स्वयं से रिलेट हो। ठीक है, तो इसमें क्या देखेंगे आप, क्या थी इसकी डेफिनेशन? इफ ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये हमारी रिफ्लेक्सिव की आपकी डेफिनेशन थी। ठीक है, चलो हम चेक करते हैं। कोई नंबर ले लो आप, 1 पे चेक करते हैं। देखो 1 इज लेस देन इक्वल टू 1 स्क्वायर। क्या ये बात सही है? देखो, ये लेस देन भी है और इक्वल टू भी है, दोनों कंडीशन है इसमें, लेस देन या इक्वल टू। ठीक है, 1 इज लेस देन इक्वल टू 1 स्क्वायर बिल्कुल सही है ये। तो इसका मतलब क्या हो गया आपका? 1 बिलोंग्स टू R। ठीक है, जैसे अब 2 पे लेंगे आप, 2 इज लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर, ये भी बिल्कुल ठीक है। 2 इज लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या है आपका? 2 बिलोंग्स टू R। चलो एक 3 पे चेक करते हैं। देखो, 3 इज लेस देन इक्वल टू 3 स्क्वायर इज इम्प्लाइज दैट 3 भी बिलोंग्स टू R हो गया आपका। ये सब कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे। तो बच्चों आप देख रहे होंगे 1 पे भी, 2 पे भी और 3 पे भी 1 बिलोंग्स टू R, 2 बिलोंग्स टू R, 3 बिलोंग्स टू R, जबकि 1 2 3 तीनों ये हमारे रियल नंबर हैं और बिलोंग्स टू R करते हैं ये। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये तो फिर रिफ्लेक्सिव होना चाहिए आपका। बच्चों ये आपका रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, लेकिन इसने कहा कि सिद्ध कीजिए कि ये आपका ना रिफ्लेक्सिव है और न ही ये सिमेट्रिक है और न ही ट्रांजिटिव है। देखो बच्चों, से ने कहा, यहाँ से हमने पहले बताया था आपको, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। जब वास्तविक संख्याओं की बात आती है तो हमें थोड़ा सा विचार, जो हमारे फ्रैक्शन वाले नंबर होते हैं, जैसा 1/2, 1/3, उन पे भी विचार कर लेना चाहिए। है तो वे भी वास्तविक नंबर ही। ठीक है, चलो हम 1/2 पे चेक करते हैं। 1/2 इज लेस देन इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर। क्या 1/2 छोटा है 1/2 के स्क्वायर से? यानी कि 1/2 छोटा है 1/4 से? नहीं, ये गलत है आपका। देखो, जो फ्रैक्शन में जब हमने इसे चेक किया 1/2 पे, तो ये हुआ आपका 1/2 लेस देन नहीं है 1/2 के स्क्वायर से। यहाँ पर ये कंडीशन आकर फेल हो गई। नेचुरल नंबर पे तो इस कंडीशन सही चल रही थी, लेकिन जैसे ही हम 1/2 पे चेक किया, इसे किसी फ्रैक्शनल नंबर पे चेक किया, तो ये हमारी कंडीशन फेल हो गई, जबकि ये भी हमारा 1/2 भी आपका वास्तविक नंबर है। ठीक है, फॉर ऑल 1/2 भी बिलोंग्स टू आपका R है, ये भी आपका रियल नंबर है। तो उसका मतलब क्या हुआ बच्चों? 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू R, सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। यह आपका रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। ठीक है, चलो अब हम इसे चेक करते हैं सिमेट्रिक। ठीक है, तो सिमेट्रिक पे हम चेक करेंगे इसे। दूसरा हम क्या चेक करना है इसमें? सिमेट्रिक। तो बच्चों, सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन होती थी हमारी? क्या होती थी? इफ ए बी बिलोंग्स टू R इज इम्प्लाइज दैट आपका बी ए भी बिलोंग्स टू R होना चाहिए, जहाँ पर ए बी सी हमारे क्या है? बिलोंग्स टू रियल नंबर कर रहे हैं। यानी ए बी कोई भी आपका पेयर दिया तो उसकी मिरर इमेज भी उसमें होनी चाहिए। ठीक है, यानी उसका रिवर्स भी उसमें होना चाहिए, तभी हमारा क्या होता था? सिमेट्रिक होता था। ठीक है, चलो चेक करते हैं। इफ लेट
ए बी बिलोंग्स टू आर इज इम्प्लाइज दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर हो गया आपका, ठीक है। चलो तो क्या बी भी लेस देन इक्वल टू होगा ए स्क्वायर के? बच्चों हमने लेट किया ए बी बिलोंग्स टू आर, ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, क्या बी भी आपका लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर होगा? नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ आपका, बी ए बिलोंग्स टू आर, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सॉरी डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अब आप सोच रहे होंगे क्यों नहीं होगा, ये इसलिए ही नहीं होगा। इसे हम एक एग्जाम्पल की सहायता समझते हैं, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल लेंगे हम इसका। देखो लेट ए इज इक्वल टू आपने मान लिया 2 और बी इज इक्वल टू आपने मान लिया 5, ठीक है। देखो 2 ए इज इक्वल टू 2 है और बी इज इक्वल टू आपका 5 है। 2 इज लेस देन 5 स्क्वायर, 2 इज लेस देन इक्वल टू 5 स्क्वायर इज इम्प्लाइज दैट 2 व 5 बिलोंग्स टू आपका क्या हो गया, आर हो गया। अब देखो क्या 5 इज लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर, क्या 5 भी 2 स्क्वायर से छोटा है? नहीं है। इसका मतलब 5 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, 5 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो बच्चों सो इट इज नॉट सिमेट्रिक, सो इट इज नॉट सिमेट्रिक, ये आपका सिमेट्रिक नहीं होगा। तीसरा क्या देखेंगे हम इसमें, ट्रांजिटिव। इसमें क्या देखेंगे हम बच्चों, ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या थी हमारी, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर और बी सी बिलोंग्स टू आर, तो इज इम्प्लाइज दैट ए सी भी आपका बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, जहां पर आपके ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर है, ठीक है। इसके हिसाब से रियल वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, ठीक है। तो ये हमारी ट्रांजिटिव की बेसिक डेफिनेशन है। आइए अब हम इस पर चेक करते हैं, ठीक है। इफ लेट करेंगे, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर इज इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा आपका, ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, ठीक है। और बी सी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर इज इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा आपका, बी इज लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर। देखो यहाँ पर ए बी बिलोंग्स टू आर, तो ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। जब बी सी है तो देखो ए यहाँ पर पहले है, यहाँ पर बी पहले है तो ये बी आएगा, और सी बी बाद में है यहाँ पर, तो यहाँ पर सी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो अब आपको चेक करना है क्या ए इज लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर होगा, क्या ए इज लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर होगा? नहीं होगा। ए इज लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। इसलिए इज इम्प्लाइज दैट ए सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर। कैसे नहीं होगा, हमने तो लिख दिया ये भाई ए बी सी, आपको तो ए बी सी की वैल्यू नहीं पता, आपने कैसे मान लिया जी ए छोटा नहीं होगा सी स्क्वायर से, कैसे मान लिया हमने? देखो बच्चों इसका भी हम एक अंकित एग्जांपल देंगे, वैसे भी इसने कहा है क्वेश्चन में सो दैट, ठीक है। जो सो दैट वाले क्वेश्चन होते हैं इनका अपना एक अलग लॉजिक होता है, ठीक है। सो दैट वाले क्वेश्चन में कहीं ना कहीं कोई लॉजिक लगता है, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों को आप आंकिक उदाहरण देकर भी अच्छी तरह समझा सकते हैं। देखिए अब आपके सामने समस्याएं कि जी हम कौन से नंबर मानने, हम एग्जाम में बैठे सोच रहे हैं कि ए की वैल्यू क्या ले, हम बी क्या लें, सी क्या लें, खासकर इस तरह के क्वेश्चनों में, ठीक है। तो उसका भी मैं एक आपको लॉजिक बताऊंगा कि आप वो नंबर कैसे मानेंगे। खासकर ये स्क्वायर वाला क्वेश्चन है, आगे चल के अब बी क्यूब वाला भी आएगा, ठीक है। जैसे बी स्क्वायर है वहाँ पर बी क्यूब भी आएगा। देखो कैसे करेंगे एग्जाम्पल, ठीक है। आप कोई भी 1 डिजिट नंबर मान लो, 1 डिजिट नंबर बच्चों आपको मानना है, थोड़ा छोटा 3 या 4 के आसपास मानोगे तो आपको आसानी रहेगी स्क्वायर करने में, ठीक है। देखो आपने मान लिया 4 मान लिया, और एक ठीक इससे छोटा, देखो नंबर आपका पॉइंट में भी हो सकता है 1.2 1.3 1.4 5 6, ठीक है, या आपका 2.9 पॉइंट में भी नंबर मान सकते हैं आप, ठीक है। अब इसके बाद आपने इससे ठीक छोटा नंबर एक मान लिया 3। अब आप एक ऐसा नंबर कंसीडर करो जिसका स्क्वायर 4 से तो छोटा हो और 3 से बड़ा हो। क्या बताया बच्चों मैंने, एक नंबर आपने 1 डिजिट नंबर कंसीडर किया, फिर एक जस्ट उससे छोटा नंबर लिया, ठीक है। आप एक ऐसा नंबर और कंसीडर करो जिसका स्क्वायर 4 से तो छोटा हो और 3 से बड़ा हो, तो ऐसा नंबर क्या होगा आपका, ठीक है। देखो अगर हम 1.5 की बात करें तो 2 2 5, 17 की बात करें 1 8 9,
189 289 सॉरी, और अगर हम 18 की बात करें तो 324, ठीक है। 1.8 से आपका काम हो जाएगा, 1.8 से आपका काम हो जाएगा, क्योंकि जो इसका स्क्वायर होगा आपका बच्चों वो होगा 3.24, 1.8 का स्क्वायर। देखो ये 4 से तो छोटा है और 3 से बड़ा है। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ, इन 3 नंबर्स का हमें फ़ायदा क्या हुआ, देखो क्या फ़ायदा है। सबसे पहले 2 नंबर लो स्टार्टिंग के, 4 वे 3 बिलोंग्स टू आर। क्यों? क्योंकि 4 इज लेस दैन इक्वल टू 3 स्क्वायर, है या नहीं? 4 लेस दैन है नहीं 3 स्क्वायर से बच्चों, 4 छोटा है 3 स्क्वायर से यानी 9 से। इसी प्रकार फिर ये दो लो आप इसके बाद के, 3 व 1.8 बिलोंग्स टू आर। क्यों बिलोंग्स टू आर करते हैं? क्योंकि 3 इज लेस दैन इक्वल टू 1.8 का स्क्वायर, क्योंकि 3 भी आपका छोटा है 1.8 के स्क्वायर से, ठीक है। बट देखो जब इफ़ वाली कंडीशन आपकी यहाँ सेटिस्फाई हो गई, इफ़ 4 व 3 3 व 1.8, इफ़ वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, अब हम देन वाली देखेंगे, ठीक है। बट ये क्या हो जाएगा आपका 4 और 1.8, 4 व 1.8 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपका 4 छोटा नहीं है 1.8 के स्क्वायर से। समझ में आया बच्चों आपकी? देखो 4 छोटा नहीं, 1.8 का स्क्वायर क्या था आपका 3.24, ठीक है। 4 उससे छोटा नहीं है, तो उसका मतलब क्या है बच्चों, इफ है लेकिन देन नहीं है। इफ है लेकिन इफ के बाद जो देन होना चाहिए हमारा, देन क्या था हमारा देन, यदि ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, तो देन ए सी बिलोंग्स टू आर भी होना चाहिए, लेकिन वो हमारा दिए गए रिलेशन के हिसाब से ठीक नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव। तो बच्चों ये आपका ट्रांजिटिव नहीं होगा। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या दिया, सिद्ध कीजिए कि जांच कीजिए कि समुच्चय दिया है। मान लिया हमने, देखो समुच्चय को हम अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से शो करते हैं अगर बुक में नहीं दिया तो। ए इक्वल टू दिया इन्होंने, एक समुच्चय दिया 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एक रिलेशन दिया इस पर, आर इक्वल टू ए बी इज सच दैट, क्या दिया इन्होंने, बी इक्वल टू ए प्लस 1। बी इक्वल टू क्या दिया इन्होंने, ए प्लस 1। बी इक्वल टू ए प्लस 1 द्वारा कोई परिभाषित संबंध इन्होंने ये दिया है। तो उसमें क्या कहा है इन्होंने, तो इसमें स्वतुल्य सम्मित या संक्रामक की आपको जांच करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव से पहले थोड़ा सा से आप सोल्व कर ले, क्योंकि हमें सेट दिया है, सेट में दिया 1 2 3 4, ए बी बिलोंग्स टू आपके इस सेट में करेंगे, ठीक है। यहाँ पर कंडीशन दी, देखो बी इक्वल टू क्या दिया आपका ए प्लस 1। तो रिलेशन आप यहाँ से क्या निकल के आएगा बच्चों आपका, देखो जब आप 1 से स्टार्टिंग करेंगे, देखो ए इक्वल टू 1 रखेंगे तो बी इक्वल टू 2 आएगा आपका, ए इक्वल टू 1 पे बी इक्वल टू 2। जब आप ए इक्वल टू 2 रखेंगे तो ये 3 आएगा, और इसी प्रकार 3 रखोगे तो 4 आएगा, 4 रखोगे तो 5 आएगा, और 5 रखोगे तो 6 आएगा। अब आप सोच रहे होंगे सर आपने 6 क्यों नहीं रखा, 5 तक नंबर क्यों दिया आपने, ए की वैल्यू 1 से लेके 5 तक ही क्यों ली? वो बच्चों इसलिए ली हमने क्योंकि अगर आप यहाँ पर 6 भी रखेंगे तो 6 + 1 बी की वैल्यू 7 आ जाएगी, और 7 हमारी सेट में बिलोंग नहीं करती। 7 जो है हमारा इस सेट में बिलोंग नहीं करेगा, इसलिए हम आगे के पेयर नहीं लेंगे, ठीक है। अब हम जांच करते हैं इसमें। सबसे पहले हम देखते हैं रिफ्लेक्सिव। क्या देखेंगे हम इसमें, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में क्या देखते थे हम, फॉर रिफ्लेक्सिव। देखो अगर आप डेफिनेशन स्टार्टिंग में लिख लोगे तो आपको आसानी रहेगी थोड़ी सी। फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होगा रहता, ए बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए सेट ए के अंदर होगा आपका, ठीक है, ठीक है। और ये क्या होगा आपका, देखो 1 बिलोंग्स टू ए है, 1 बिलोंग्स टू ए है, तो जब 1 बिलोंग्स टू ए है तो 1 1 बिलोंग्स टू आपका आर होना चाहिए, क्योंकि ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट बी रिलेटेड टू इटसेल्फ। प्रत्येक एलिमेंट स्वयं से रिलेट होना चाहिए। क्या ए 1 बिलोंग्स टू ए है आपका, 1 सेट के अंदर बिलोंग, क्या 1 1 बिलोंग्स टू आर है? नहीं है। यहाँ पर जो है आपका 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ये आर में बिलोंग नहीं करता, सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। दूसरा आप बच्चों क्या देखेंगे इसमें, सिमेट्रिक।
सिमेट्रिक। ठीक है, तो सिमेट्रिक के लिए आपको क्या देखना है, देखो सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन होती थी आपकी, फॉर सिमेट्रिक इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स टू आर इज इम्प्लाइज दैट बी ए बिलोंग्स टू बी, आपका आर होना चाहिए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आपका ए, यानी ए बी की कोई भी पेयर दिया उसकी मिरर इमेज भी उसमें होनी चाहिए। ठीक है, देखो सबसे पहले कहाँ आपका रिलेशन है 1 2, देखो 1 2 बिलोंग्स टू आर, 1 2 बिलोंग्स टू आर, 1 2 बिलोंग्स टू आर है बच्चों। अब इसकी मिरर इमेज 1 2 की मिरर इमेज क्या होगी, यानी इसका रिवर्स 2 1 होगा भाई, 1 2 का रिवर्स। देखो यहाँ देखो डेफिनेशन क्या है सिमेट्रिक की, यदि ए बी है तो बी ए उसकी मिरर इमेज यानी उसका रिवर्स भी उसमें होना चाहिए। ठीक है, 1 2 है तो क्या कहीं पर यहाँ पर 2 1 भी आपको दिखाई दे रहा है, 2 1 नहीं है, लेकिन 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो इट इज नॉट सिमेट्रिक, जबकि आपके 1 2 बिलोंग्स टू ए, 1 2 सेट ए में है। ठीक है, तीसरा आपका बच्चों क्या था, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव। ठीक है बच्चों, ट्रांजिटिव में आप क्या देखते, क्या थी डेफिनेशन की, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, तब आपका ए सी भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए, तभी आपका सिमेट्रिक होगा। यदि इफ है तो देन भी होना चाहिए। चलो देखते हैं 1 2 2 3, इफ वाली कंडीशन हमें मिल गई, 1 2 बिलोंग्स टू आर, 1 2 बिलोंग्स टू आर एंड 2 3 बिलोंग्स टू आर। देखो बच्चों कंडीशन क्या थी आपकी सिमेट्रिक की, ट्रांजिटिव की सॉरी, ए बी बिलोंग्स टू आर और बी सी बिलोंग्स टू आर, यानी इसका दूसरे वाला यानी पहले वाले की मिरर इमेज और दूसरे वाले पेयर में जो आपका डोमेन है ये आपके सेम नंबर होते हैं। ठीक है, ऐसे ही यहाँ है 1 2 2 3, ये दोनों नंबर क्या है आपके सेम है, तो इसका मतलब क्या हुआ मिस, आपकी जो है इफ वाली कंडीशन यहाँ से मिल गई। ठीक है, तो 1 2 बिलोंग्स टू आर और 2 3 बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो फिर क्या था हमारी कंडीशन, देखो यहाँ पर ये रही हमारी क्या, ए सी यानी इसका पहले वाला और इसका लास्ट वाला। ठीक है, तो क्या आपका 1 3 भी बिलोंग्स टू आर है, क्या बच्चों आपका 1 3 बिलोंग्स टू आर है, देखो आप सेट में बने 1 3 बिलोंग्स टू आर है, कहीं 1 3 है क्या आपका, नहीं है, तो उसका मतलब क्या है 1 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी इफ है देन नहीं है, इफ है और देन नहीं है, सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव, सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव। तो बच्चों आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 आज आपको कराए गए हैं। ये मैं समझता हूँ कि आपके अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। वीडियो को 1 2 बार आप देखेंगे तो आपके समझ में आ जाएंगे। अब आप इन्हें अपनी कॉपी में नोट कर लें। धन्यवाद।